आज हम बात करेंगे बच्चों की। एक जगह मेला लगा था, पॉपकॉर्न की मशीन लगी थी, उसके सामने पॉपकॉर्न उचट रहे, बच्चे भी साथ में उचट रहे। गरम तवे पे पॉपकॉर्न ऐसे ऐसे फूटते हैं, आप सबको मालूम है, लाई फूटती है। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बच्चा बोला, अंकल आप बैठ के देख लो। बोले 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा भागा, 2 बार वहां नहीं आया। बच्चे मुझे बहुत निपटाते हैं। आप सबको मालूम है, मैं पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाता था तो एक दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते देखा, एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है और हंस रहा है, देख रहा है फिर हंस रहा है। मैंने कहा खड़े हो जा, ये बार बार खिड़की से बाहर देख के क्यों हंसता है? बोले गुरुजी आप भी आके देखो, मुर्गी ने अंडा दे दी। अरे मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? बोले आप दे के दिखाओ। मुझे वहीं निपटाया। 2 बच्चे लेट आए, 1 घंटा लेट आए। मैं आई कम इन सर। मैंने कहा अब जाके आ रहे हो? 1 घंटा कहाँ थे? एक बच्चा बोला सर मेरा 5 का सिक्का गिर गया था, मैं उसको ढूंढ रहा था। मैंने कहा चलिए तेरी समस्या है। दूसरे से बोला तू क्यों लेट हुआ? बोले इसका सिक्का मेरे पाँव के नीचे दबा था। कल मेरे बच्चे ने मुझे निपटाया, कुछ खा रहा था। मैंने कहा ये 1 घंटे से तू क्या चबा रहा है? बोले पापा अकल की दवाई खा रहा हूँ। मैंने कहा अकल की दवाई? बोले हाँ आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। बोले 100 का नोट लाइए। मैंने 100 का नोट दिया, उसने मुझे पीपरमेंट जैसे कोई गोली दी। मैंने उसको चबाया। मैंने कहा यार ये तो च्युइंगम है। लड़का बोला देखो पापा अकल आ गई ना। ऐसे निपटाऊ बच्चे। पड़ोस का बच्चा दौड़ के आया, उसकी मम्मी से पूछ रहा, मम्मी मम्मी परी उड़ती है? बोले हाँ बेटा। फिर अपनी नौकरानी क्यों नहीं उड़ती? बोले बेटा वो परी नहीं है, मगर बोले पापा तो कल उसको परी कह रहे थे। तो बोले बेटा कल से उड़ जाएगी। मेरी कॉलोनी में जब मैं नीचे उतरा अपने फ्लैट में, तो सोसाइटी के 5 बच्चों ने मुझे घेर लिए। बोले अंकल आप सबको निपटाते हो, आज हम आपको निपटाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, बोले हमारे सवाल का जवाब दो। एक बच्चे ने पूछा, बोले वो कॉमेडी सर्कस में मोटी मोटी आती। मैंने कहा भारती सिंह। हाँ, वो जाए और पलट के आपके पास आ जाए। मैंने कहा क्यों आए? इतना खतरनाक आइटम मेरे पास क्यों आए? नहीं, बोले मान लो वो जाए और वापस आ जाए, इसे क्या कहेंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक बच्चा बोला इसे कहेंगे गोलमाल रिटर्न। दूसरा बच्चा बोला अंकल एक बात बताओ, हाथी के पैर को क्या कहते हैं? मैंने कहा लेग कहते हैं, अपना भी लेग उसका भी लेग। बोले नहीं अंकल, हाथी के पैर को कहते हैं गजनी। मैंने कहा गजनी कैसे? गज आने हाथी, नी आने घुटना। ये से बच्चे पकाऊ। तीसरे बच्चे ने फिर मुझसे सवाल किया, पुष्पा के क्या मायने होते? मैंने कहा बेटा पुष्प यानी होता है फूल, और किसी लड़की का नाम रखा जाता है पुष्पा। बोले नहीं अंकल, पुष्पा का मतलब है अमिताभ बच्चन को धक्का मारो। मैंने कहा ये किस टाइप का नाम है? बोले हाँ, पुष यानी धक्का, पा यानी अमिताभ बच्चन। पा 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 पा। गजब के बच्चे आ गए हैं। एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था मेरे स्टाइल से। गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, मैं तेरा 30 मार खां तू मेरी शीला। और चलिए हम 4 लाइन से अपनी बात खत्म करते हैं। मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं। देश की आबादी कितनी बढ़ रही है, अब आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं, और खींच ले जाए ना 5वां, सबके सब होशियार सोते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं आजकल भिखारियों की।
दौर बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है, तो भिखारी भी अपने साथ ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखने लगे हैं कि तबीयत घबरा जाती है। मुझे दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक भिखारी दिखा। मैंने कहा यार इतनी बड़ी जगह में भी भीख मांग रहा। वो आवाज़ लगा रहा था, हेलो माई ब्रदर, हेलो माई ब्रदर, माई डियर, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हियर। बताओ, वो क्रेडिट कार्ड पे भी पैसे ले लेते। अब तो बहाना भी नहीं कर सकते कि चिल्लर नहीं है। दूसरा वाला आया, मैंने कहा यार भाई चिल्लर नहीं है। बोले बाबूजी चिल्लर आ जाए तो एक मिस कॉल दे देना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। बताओ, भिखारियों के कार्ड हो गए। मैंने उसका विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें लिखा था भिखारी दास MA LLB। भीख मांगने का समय, भीख मांगने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। और नीचे रेड पट्टी लाल लाइन में लिखा था संडे क्लोज, रविवार की छुट्टी। इन लोग भी रविवार की छुट्टी करने लगे। मैंने देखा एक फुटपाथ पे एक नौजवान लड़का भीख मांग रहा। मैंने कार रोकी, मैंने कहा यार तू शर्म कर, काम कर काम, मेरे साथ चल, मैं 200 रुपये रोज दूंगा। भिखारी बोला कटोरा लेके तू बैठ, 400 मैं दूंगा। और मैंने कहा इनके मुंह नहीं लग सकते, ये कहीं भी निपटा सकते। मुझे तो याद है एक भिखारी सेठ जी की दुकान के सामने पहुंचा, बोला सेठ जी 1 रुपया देना। सेठ जी ने डांट दिया, बोले चलो टमाटर खाओ। भिखारी बोला खाने को दाना नहीं, आप टमाटर कहते हो, इतने महंगे टमाटर मैं कहाँ से लाऊंगा। सेठ जी बोले चलो टमाटर खाओ। बोले मैं टमाटर नहीं खरीद सकता। मैनेजर ने आके समझाया, बेटा सेठ तोतले हैं, सेठ जी कह रहे हैं कमाकर खाओ। एक भिखारी तो मेरे से टकराया, बोला बाबूजी 1 रुपया देना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले खाना खाऊंगा। मैंने कहा 1 नहीं, मैं तेरे को 2 रुपए दूंगा, मगर पहले बता मेरे बाप 1 रुपए में खाना कहाँ मिलता है। वो भागा तो दूसरा आया, बोले मुझे 2 रुपए दो। मैंने कहा वो तो 1 मांग रहा था, तू 2 क्यों मांग रहा है? बोले 1 रुपया मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। मैंने कहा गर्लफ्रेंड? साले भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखते हो? बोले नहीं बाबूजी, गर्लफ्रेंड की वजह से ही भिखारी बन गया। मुझे याद है एक भिखारी मंदिर के सामने बैठा, शनिवार का दिन था। हाँ, उसने भगवान के नाम पे मांगना शुरू किया, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो शुक्रवार को मस्जिद के सामने बैठा, बोले सारे मुस्लिम नमाज पढ़ने आते हैं, यहाँ पैसा मिलेगा। उसने अल्लाह के नाम पर मांगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो रविवार के दिन, संडे के दिन चर्च के सामने पहुंचा, प्रभु यीशु के नाम से मांगा, प्रभु यीशु के नाम पर दे दो, माता मरियम के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। बेचारा थका हारा एक शराब भट्टी यानी बियर बार के सामने आके सो गया। अब उसका कटोरा रखा था, वो सो गया। जो भी टुन होके आता बस उसी में चिल्लर डाल दो। बोले साहब आपके पैसे वापस ले जाओ। बोले इसी में डाल दो, क्योंकि पीने के बाद आदमी सबसे बड़ा लखपति बन जाता है। भिखारी के 4 घंटे बाद आंख खुली। भिखारी ने जो देखा कटोरा फुल। उसने ऊपर देखा, वो बड़े प्यार से बोला वाहरे ऊपर वाले, रहता कहाँ है वो पते कहाँ कहाँ के देता। गजब का दौर है। लेकिन मैं आखिरी कविता आपको इस दौर की सुनाता हूं। अक्षय कुमार को एक कंपनी ने ऑफर दिया, अक्षय जी आप आइए स्टूडियो में, बनियान पहनिए और सिर्फ ये बोलिए ये बाहर की बात, क्योंकि अंदर की बात तो सन्नी देओल बोल चुके। हाँ, आपको कहना है बाहर की बात। कितना पैसा लेंगे? अक्षय ने 10 करोड़ मांगे। वो बोले हम 10 करोड़ नहीं देंगे, 5 देंगे। बोले नहीं हम तो 10 ही लेंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे। 8 के बाद उनने हाथ उठा दिए, अब हम नहीं दे सकते, सौदा कैंसिल। मैंने समाचार पढ़ा तो मैंने कंपनी को लेटर लिखा,
अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा। क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? मैंने कंपनी को लेटर लिखा। क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? अरे रात दिन आपकी कंपनी को चूमूंगा। रात दिन आपकी कंपनी को चूमूंगा। केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। दोस्तों, मैंने बचपन में एक बहुत प्यारा शेर सुना था। शेर कुछ इस तरह है, हम सूखे हुए पेड़ भला आपको क्या देंगे। हम सूखे हुए पेड़ भला आपको क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो, दुआ देंगे। मगर बुजुर्गों से मिलते रहो, दुआ देंगे। बुजुर्गों का काम ही है दुआ देना, आशीर्वाद देना। मगर कोई कोई बुजुर्ग तो निपटाने के चक्कर में रहते। समझ में नहीं आता इनको बुढ़ापा आया क्यों, और आया कि नहीं आया वो महसूस भी नहीं करते। मुझे तो याद है, एक बुजुर्ग आदमी रेलवे रिजर्वेशन की खिड़की पे पहुंचे। वो बोले, भैया सन 2025 का रिजर्वेशन दे दो। मैंने कहा, सन 2025 का? मैंने कहा, दादा क्या उम्र हो गई? अरे बेटा, मेरी उम्र 90 साल। मैंने कहा, 90 साल की उम्र हो गई और 2025 का रिजर्वेशन चाहिए? मैंने कहा, कहाँ जाना है? बोले, बेटा गया जाना है। और आप सब जानते, गया बड़ी पवित्र जगह है। क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, आप जानते हैं। मैंने कहा, दादा वो तो ठीक है, आपको गया जाना है, मगर 2025 तक टिके रहोगे? बोले, बेटा टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं। मेरी सोसाइटी में एक बुजुर्ग हैं 90 साल के। एक दिन वो लूना चलाना सीख रहे। उनको खुद 4 आदमी पकड़े और लूना को 3 आदमी ने पकड़े। 7 आदमी मिलकर उनको लूना चलाना सिखा रहे। मैंने कहा, दादा फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो? बोले, बेटा सीख लेन दे, अगले जन्म में काम आएगा। अगले जन्म की तैयारी अभी से कर रहे। ऐसे ऐसे बुजुर्ग। मैं तो कहता हूं, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम उस वक्त तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता।